Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's topic for discussion is implementation of A50 using two different techniques, two different flavors. One technique is using 4-point DFT. Implementation है A50 की with the help of 4-point DFT. और सेकंड टेक्निक जो हम डिस्कस करेंगे वो 2-point DFT का डिस्कस करेंगे कि 2-point DFT की मदद से हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं A50 की। तो सबसे पहले हम ये चीज़ आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर हम DFT कह रहे हैं और इसको हम नाम दे रहे हैं A50। तो सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पे आप देख लें, मैंने फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है कि हमारे पास एक टाइम डोमेन सिग्नल होता है, उसको या तो x ऑफ t से हम रिप्रेजेंट करते हैं या x ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वर्जन को जब हम कन्वर्ट करते हैं फ्रिक्वेंसी डोमेन में, तो उसके लिए जो डिजिटल फिनोमेना है, जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। DFT मीन डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो मतलब इसकी मदद से हम टाइम डोमेन से सिग्नल को फ्रिक्वेंसी डोमेन में बदलते हैं, उसके फ्रिक्वेंसी कंटेंट को स्टडी करने के लिए कि उस सिग्नल में कौन कौन से फ्रिक्वेंसी का कंटेंट मौजूद है, किस फ्रिक्वेंसी कंटेंट को हमने किस मकसद की हम फाइंड करना चाहते हैं, ताकि अगर हम किसी को ब्लॉक करना चाहते हैं फ्रिक्वेंसी को, तो कम से कम हमें फ्रिक्वेंसी कंटेंट का आइडिया हो जाए कि जो फ्रिक्वेंसी का इंटरेस्ट हो उसको हम छोड़ दें, बाकी को हम ब्लॉक कर दें। तो इस फिनोमेना को परफॉर्म करने के लिए हम एक कंप्यूटेशनल टेक्निक यूज़ करते हैं, कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, उसको A50 कहते हैं। तो A50 एल्गोरिदम है, A50 एक टेक्निक है, A50 एक मैथमेटिकल मेथड है टू परफॉर्म डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब A50 भी क्या करती हैं, टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करती है, लेकिन किस तरीके से, सिंप्लीफाइड वर्जन में। ये टेक्निक जब डायरेक्ट बगैर आप A50 के परफॉर्म करते हैं तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। या हम लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि हम DFT हमारे पास हम क्या मसाइल होते हैं DFT परफॉर्म करने में। तो वो मसाइल जो सिंप्लीफाइड वर्जन है, फास्ट टेक्निक है, तो वो हमारे पास इसके लिए क्या है, A50। अभी A50 यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि दो तरीक़ों से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, डिजिटल कंप्यूटर्स के ऊपर। और एक टेक्निक इसका है 4-point DFT और दूसरा टेक्निक है 2-point DFT। अब सबसे पहले मैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूंगा, उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम बनाऊंगा। 4-point DFT के लिए जो आउटपुट है, फ्रिक्वेंसी डोमेन आउटपुट, उसको हम नाम दे रहे हैं x ऑफ m। सो बाई definition x of m will be equal to summation, ये वो algorithm टेक्निक है, summation n is equal to 0 up to n minus 1। यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे इनपुट होगा वो हमारे पास even इनपुट होगा। तो मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इवन और ऑड एंट्रीज को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या रखना है, इवन एंट्री, उसको हम नाम दे देते हैं x ऑफ 2n। और उसके साथ जो हम एक फंक्शन लिखेंगे, ट्विडल फंक्शन WN/2 पावर NM प्लस WN raised to the power m summation। अगेन आपके पास यही आपके पास लिमिट है समेशन के, n इज इक्वल टू 0 अप टू n माइनस 1। आगे क्या होगा, यहाँ पे आप कौन सा फंक्शन, ये आपके पास इवन फंक्शन है, यहाँ पे आपका ऑड फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन कैसे इसकी लिखेंगे, x ऑफ 2n प्लस 1, और उसके साथ ये ट्विडल फंक्शन WN/2 रेज टू द पावर NM। तो ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपके पास इवन कंपोनेंट है ये, और ये आपके पास ऑड कंपोनेंट है। इन दोनों को अलग अलग ऑड कंपोनेंट के साथ WN रेज टू द पावर m हम मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर, और ये टर्म्स
और ये टर्म आपस में बराबर है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें हमारे पास इवन एंट्री है, यहाँ पे ऑड एंट्री है। आर्गूमेंट में यहाँ पे जो ट्रेडल फंक्शन वाली ये जो टर्म है WN/2 रेज़ टू पावर NM, ये आपके पास दोनों में इक्विवेलेंट है। इसको हम कहते हैं जनरल 4 पॉइंट DFT का मैथमेटिकल वर्जन। इस वर्जन को हम कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं? पहले n0 पुट करेंगे, x ऑफ 0 WN/2 रेज़ टू द पावर 0, यहाँ पे आपके पास NM यही पूरी के लिए आएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंट्री है तो M1 पुट करेंगे, सेकेंड आउटपुट है तो M2 पुट करेंगे, थर्ड आउटपुट है M3 पुट करेंगे, फोर्थ 5, इस तरह आप मुख्तलिफ आउटपुट DFT आउटपुट के नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 8 पॉइंट है तो x ऑफ 0 से लेकर x ऑफ 7 तक आप जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, फर्स्ट स्टेज की एंट्री सब के अंदर आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x ऑफ 0 आ जाएगा, यहाँ पे x ऑफ 1 आ जाएगा, क्योंकि n0 पुट करने से 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0 प्लस 1 तो x ऑफ 1। तो फर्स्ट स्टेज के लिए ये x ऑफ 1 और ये x ऑफ 0, तो ये एंट्रीज फर्स्ट के लिए x ऑफ 1 के लिए आपके पास आउटपुट को डिसाइड करेंगे। अगले में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे n आप 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 4। अब फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 8 है, मतलब 8 पॉइंट DFT आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब इस 8 पॉइंट DFT को परफॉर्म करने के लिए आपके जो लिमिट होंगे वो 0 से लेकर 7 तक जाएंगे, मतलब यहाँ से 0 से लेकर n-1 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने लिमिट के हवाले से आपको पता होनी चाहिए। अब इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, इसमें ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि ऑड फंक्शन के साथ हम ये ट्वेडल फंक्शन, इसको कहते हैं ट्वेडल फंक्शन, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ जो मैंने इनसर्कल की है इसको ट्वेडल फैक्टर कहते हैं, ट्वेडल फैक्टर। ये ट्वेडल फैक्टर की वैल्यूज़ है वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये कितने वैल्यू के बराबर है, लेकिन फ़िलहाल ये एल्गोरिथम आप याद रखिए इस टॉपिक को समझने के लिए। आगे हम एक शॉर्ट क्लिप में इसके हवाले से, ट्वेडल फैक्टर के हवाले से शॉर्ट क्लिप में बनाऊंगा तो उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए आप ये एल्गोरिथम याद। अब इस एल्गोरिथम को हम डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर आप देख लें, ये मैंने वाइट बोर्ड के बनाया हुआ है। ये आपके पास 4 पॉइंट DFT का डायग्राम है। फर्स्ट आपको लिस्ट नज़र आ रही है, ये सारे इवन एंट्रीज़ है, x ऑफ 0 इवन है, x ऑफ 2 इवन है, x ऑफ 4 इवन है, x ऑफ 6 इवन, मतलब सारे इवन एंट्रीज़ पहले 4 पॉइंट DFT। उसके बाद आपके पास 4 ऑड एंट्रीज़ है, 1 x ऑफ 1, x ऑफ 3, x ऑफ 5, x ऑफ 7। ऑड एंट्रीज़ के साथ हमने ट्वेडल फैक्टर मल्टीप्लाई करना था, जिस तरह हम इक्वेशन में देख चुके थे। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास ऑड, इसके साथ ट्वेडल फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे आपके डायग्राम में दिखानी है, ये चीज़ आपको अभी डायग्राम में दिखाता हूँ। ये आपके पास ऑड और इसके साथ ये आपको नज़र आ रहा है ट्वेडल फैक्टर, 8 पावर 7, 8 पावर 6, 8 पावर 5, W8 रेज़ टू द पावर 4। ये हमारे पास ट्वेडल फैक्टर है जो कि ऑड एंट्रीज़ के साथ सीरीज़ में लगाया गया है। देखिए ना, इस लाइन की सीरीज़ में लगे हुए हैं एज स्केलिंग फैक्टर। यहाँ तक फ़िलहाल आप समझ लीजिए, बाकी जो लाइनें नज़र आ रही है अभी मैं बताता हूँ कि किस तरह मैंने बनाई है, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लें कि जो ऑड आपकी एंट्रीज़ हैं उसके साथ डायरेक्टली आप यहाँ पे ट्वेडल फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। लाइन के दरमियान में जो इनपुट आ रहे हैं ना सीध में, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसके साथ इस लाइन के साथ ये इसका अमल नहीं होगा कि ऊपर जो आपके पास आउटपुट जा रही है उसके साथ ये फैक्टर आ जाए। ये आपके पास ऊपर से जो इनपुट आ रही है उसमें आपने ये चीज़ मल्टीप्लाई करनी है ऑड एंट्रीज़ के लिए। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि W8 रेज़ टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई x ऑफ 7 ये आ जाएगा, और प्लस क्या होगा, प्लस ये ऊपर से आ रहा है दूसरा टर्म, ये एरो आपको नज़र आ रहा है, ये एरो आपके पास कहाँ से आ रहा है,
x ऑफ 6 से आ रहा है। तो x ऑफ 6 और x ऑफ 7 की एंट्रीज इस कैपिटल x ऑफ 7 को डिसाइड करेगी। तो ये मैथमेटिकल वर्जन के लिए हमारे पास एक। अब दूसरा हमारे पास क्या है, ऊपर आप जाए, ऊपर क्या करना है, आपके पास जो इवन एंट्रीज है x ऑफ 0, x ऑफ 2, x ऑफ 4, x ऑफ 6, उसकी जो आपके पास सीधी लाइनें हैं उसमें आपके पास x ऑफ 0 डायरेक्ट जाएगा प्लस ये जो एरो नज़र आ रहा है इसका मतलब इसमें प्लस क्या हो रहा है, प्लस इस लाइन वाली इनपुट हो रही है x ऑफ 1 इनपुट। लेकिन x ऑफ 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, 8 रेज़ टू द पावर 0। मतलब ये टोटल फैक्टर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस एंट्री के साथ। इस यहाँ से कौन सी एंट्री आ रही है, x ऑफ 1, ये कौन सी है, ऑड एंट्री। मतलब आपके पास ऑड एंट्री में यहाँ पे क्या होगा, 8 रेज़ टू द पावर 0। अगले में क्या होगा, 8 रेज़ टू द पावर 1, W8 रेज़ टू द पावर 2, W8 रेज़ टू द पावर 3। तो ये आपके पास 2 और 4 पॉइंट DFTs की मदद से मैंने FFT इम्प्लीमेंट की है और उसकी आउटपुट ऐसे डिसाइड हुई। तो ये डायग्राम अब कैसे बनाया है ये अभी आप एक नज़र देख ले। 4 पॉइंट DFT है, 4 लाइनें जा रही है। अब फर्स्ट लाइन के लिए क्रॉस में आप कनेक्शन देंगे, मतलब यहाँ से आप यूँ कह रहे हैं कि बटरफ्लाई यहाँ से जंप करती है, इधर आती है। कौन सी लाइन पे, 3 लाइनें छोड़ के एक फर्स्ट लाइन से 5th लाइन में आ रही है और इसके बाद सेकंड लाइन से 6th में जा रही है, थर्ड लाइन से 7th में जा रही है, 4th लाइन से 8th में जा रही है। तो ये क्रॉस लाइन आप इस तरह ड्रा करेंगे। और इसी तरह जो नेक्स्ट जो हमारे पास 4 पॉइंट DFT की है आउटपुट, वहाँ से आप इसी तरतीब से ऊपर की डायरेक्शन में 3 लाइनें छोड़ के आपने एरो लगाना है। और एरो के साथ आपके पास जो स्केलिंग फैक्टर है ऊपर वाले के साथ आपने इस एरो के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब एरो में जो इनपुट आ रही है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और ऊपर से नीचे की तरफ जो एरो आ रहा है ना उसके साथ आपने ये मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि ये आपका किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इन ऑड एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई। मतलब x ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई W8 रेज़ टू द पावर 4 प्लस आगे क्या आ रहा है, ये एरो जहाँ से आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट लाइन से, प्लस x ऑफ 0। मतलब x ऑफ 0 इवन एंट्री है प्लस W8 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई x ऑफ 1। ये मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहूँ x ऑफ 4 के लिए तो कैसे लिखूँगा, x ऑफ 4 बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, इसमें एक आ रहा है ये सीधा, x ऑफ 1 आ रहा है, ये आपके पास कौन सी एंट्री है, ऑड एंट्री है। तो ऑड बाद में लगाते हैं, पहले इवन के लिए इसके लिए कहाँ से हिस्सा आ रहा है, फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट लाइन क्या है, x ऑफ 0। तो मैं लिखूँगा x ऑफ 4 इज इक्वल टू x ऑफ 0 प्लस, अब प्लस के साथ क्या करना है, इसमें जो दूसरी एंट्री आ रही है ना वो इस तरफ से आ रही है ऑड एंट्री, वो कौन सी एंट्री है, x ऑफ 1 वाली एंट्री है। लेकिन x ऑफ 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, ये देखिए ना, W8 रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ पे मैंने लगाना है W8 रेज़ टू द पावर 4। तो ये मैंने x ऑफ 4 की इक्वेशन लिख दी। इसी तरह आप किसी भी टर्म का, मैं एक ऊपर वाले, एक मैंने नीचे में से लिख लिया, एक मैंने ऊपर के ब्लॉक में से लिख लिया। तो फॉर एग्जांपल मैं x ऑफ 0 की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, तो मैं x ऑफ 0 लिख रहा हूँ, दिस विल बी इक्वल टू, अब x ऑफ 0 कहाँ से आ रहा है, देखिए ना स्ट्रेट आ रहा है। ऑड एंट्री कौन सी है, इवन एंट्री इसके लिए कौन सी है, x ऑफ 0। इसमें कोई भी टर्म इसके साथ स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हम सिंपली लिख लेंगे x ऑफ 0 प्लस। अब दूसरा टर्म कहाँ से आ रहा है, ये एरो आपने ट्रेस करना है, कहाँ से आ रहा है एरो, यहाँ 5th लाइन से, वो कहाँ से आ रही है, x ऑफ 1। तो मतलब आप यहाँ पे x ऑफ 1 लिखेंगे, लेकिन उसके साथ कौन सा टोटल फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 रेज़ टू द पावर 0। तो ये मैंने दूसरी इक्वेशन। इसी तरह हर एक की आपके पास इस तरह की इक्वेशन आएगी और वो इक्वेशन आपके पास डिजिटल कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व करेंगे। तो ये आप इस तरतीब से 2 पॉइंट
4.DFT की मदद से FFT की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अभी हम इसके मुकाबले में इसी FFT को हम परफॉर्म करेंगे, लेकिन 4.DFT की जगह पे हम 2.DFT की इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं 2.DFT की मदद से FFT की इम्प्लीमेंटेशन की जो एल्गोरिदम इक्वेशन है वो आपको बताना चाहता हूँ कि वो आपके पास कैसे डिफरेंट होगा इस 4.DFT की इम्प्लीमेंटेशन से। अच्छा, ये हमारे पास 4.DFT की एल्गोरिदम इक्वेशन थी। अभी मैं यहाँ पे जब FFT की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग 2.DFT करते हैं तो उसकी इक्वेशन हमने कैसे लिखनी है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FFT यूजिंग 2.DFT। अब इसकी जनरलाइज्ड इक्वेशन पहले लिखता हूँ कि इसके लिए x ऑफ m इक्वल होगा a ऑफ m प्लस, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ट्विडल फैक्टर n रेज़ टू द पावर m n टू b ऑफ m। ये जनरलाइज्ड इसकी इक्वेशन है कि आप किसी भी 2.DFT के लिए जब आप मैथमेटिकल वर्जन में फ्रिक्वेंसी डोमेन आउटपुट की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो ये बराबर होगा a ऑफ m प्लस b ऑफ m n टू ट्विडल फैक्टर। अब ये a ऑफ m अपना एक इक्वेशन होगा, इसका स्ट्रक्चर, और इसका अपना स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे a ऑफ m किस चीज़ के बराबर है, तो वो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि a ऑफ m किस चीज़ के बराबर होगा और b ऑफ m किस चीज़ के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं a ऑफ m लिखना चाहता हूँ कि a ऑफ m असल में मैथमेटिकली किस चीज़ के बराबर होगा। अब a ऑफ m के साथ आपके पास कोई ट्विडल फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, इवन पार्ट, क्योंकि इवन पार्ट में हम क्या करते थे, ट्विडल फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करते थे। तो इसलिए इसकी इक्वेशन जब मैं लिखता हूँ तो आप ये जहन में रख ले कि यहाँ पे हम सारे इवन पार्ट्स लिखेंगे। इवन एंट्रीज हमारे पास कैसे लिखी जा सकती है इस 2.DFT के लिए, समेशन n इज इक्वल टू 0 अप टू n बाई 4 माइनस 1, n बाई 4 माइनस 1। अब यहाँ पे इस समेशन के अंदर हमने क्या लिखना है, x ऑफ 4n, यहाँ पे x ऑफ 2n लिखते थे, यहाँ पे x ऑफ 4n, और w, अब यहाँ पे n बाई 2 लिखते थे तो यहाँ पे n बाई 2 रेज टू द पावर, सॉरी n बाई 2 की जगह पे n बाई 4 रेज टू द पावर n m। ये हमारे पास फर्स्ट एंटिटी a ऑफ m में। अब यहाँ पे आगे प्लस ट्विडल फैक्टर n बाई 2, यहाँ पे n लिखते थे ट्विडल फैक्टर में, यहाँ पे n बाई 2। अब रेज टू द पावर m, रेज टू द पावर m सिमिलर है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, समेशन। अब इस समेशन में हमें अगेन आपके पास यही लिमिट यूज होगा 2.DFT के लिए, n इज इक्वल टू 0 अप टू n बाई 4 माइनस 1, n बाई 4 से लिमिट, मतलब ये लिमिट और ये लिमिट, आखिरी लिमिट अपर लिमिट सेम है। मैं दोबारा क्लियर लिख लेता हूँ, समेशन नीचे n बाई 4 माइनस 1 तक। अब आगे आर्गुमेंट क्या होगा, x ऑफ 4n प्लस 2, मतलब ये भी आपके पास ज्योमेट्रिकली 4n अगर आपके पास इवन है तो 4n प्लस 2 भी इवन होगा, और आगे आपके पास ये सेम एज इट इज wn बाई 2 n बाई 4 रेज टू द पावर nm। तो ये हमने a ऑफ m असल में इसके इक्विवेलेंट होगा। अब इसमें b ऑफ m किसकी इक्विवेलेंट होगा, तो वो इक्वेशन अभी लिखना है यहाँ पे। तो ये देख लें, b ऑफ m विल बी इक्वल टू समेशन, समेशन का लिमिट अगेन n इज इक्वल टू 0 से लेकर n बाई 4 माइनस 1 तक होगा। यहाँ पे x ऑफ 4n हमने लिखा था, तो यहाँ पे आर्ट फंक्शन क्या होगा, x ऑफ 4n प्लस 1 होगा, मल्टीप्लाइड बाय wn पावर 4 n बाई 4 रेज टू द पावर nm, यहाँ पर भी होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम एज इट इज़ का डू का निशान लगाया हुआ है। प्लस यहाँ पे आप ट्विडल फैक्टर दोबारा लिखेंगे, इधर नीचे भी b ऑफ m के अंदर भी n टू समेशन, समेशन के लिमिट अगेन वही होंगे, n इज इक्वल टू 0 से लेकर n बाई 4 माइनस 1 तक, और x ऑफ 4n प्लस 2 की जगह पे यहाँ पे इसके अगले पोर्शन में क्या होगा, x ऑफ 4n प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे हमने और एंट्री डालनी है। बाकी आगे आपके पास अगेन w
n/4 रेज़ टू द पावर nm। तो ये हमारे पास b ऑफ m की जब, तो ये मैथमेटिकल मॉडल है, मैथमेटिकल इक्वेशन है FFT की इम्प्लीमेंटेशन के लिए when we apply FFT with the help of 2-point DFT। तो ये आपने ध्यान में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन यही याद रखनी है, a of m प्लस wn रेज़ टू द पावर m इंटू b ऑफ m। यहाँ पे a of m क्या होगा इस इक्वेशन के से हम निकालेंगे, b of m क्या होगा इस इक्वेशन से हम निकालेंगे। तो ये आपके पास मैथमेटिकल मॉडल। अब इस मॉडल को मैं ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ मैं डायग्राम के ऊपर। कैसे कर चुका हूँ वो फ्लो पहले बताऊंगा, उसके बाद इसके अंदर मैंने जो वैल्यू लिखी है, क्यों लिखी है, कैसे लिखी है, आपने कौन कौन सी लिखनी है, ये चीज़ आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अब हम जाते हैं डायग्राम की तरफ। ये अभी हमने परफॉर्म किया यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FFT यूजिंग 2-point DFT। इसकी डायग्राम कुछ यूँ होगी। 4 पॉइंट में आपके पास सिर्फ 2 आपके पास 4 पॉइंट के थे ब्लॉक, और 2-point DFT में हमने 4 ब्लॉक बनाए हैं 8 पॉइंट को कवर करने के लिए, और हर एक ब्लॉक के लिए हमने 2-point DFT, 2-point DFT, 2-point DFT, 2-point DFT। फर्स्ट 2 ब्लॉक में हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इवन एंट्री डालनी है। इवन में इस तरह डालनी है कि पहले 2-point DFT के लिए फर्स्ट इवन एंट्री x of 0, और उसके बाद एक इवन एंट्री आप जोड़ेंगे। x of 0 के बाद क्या आता है x of 2, तो वो आप जोड़ेंगे। आप अगली नेक्स्ट वो एक जोड़ के अपनी एंट्री यहाँ पे डालनी है। इसका एग्जैक्ट मेथड आपके पास बिट रिवर्सल से आपको पता चल सकता है, वो आगे अगले टॉपिक में आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये याद रखें कि फर्स्ट 2-point DFT के ब्लॉक के लिए पहली एंट्री x of 0 हो तो अगली एंट्री x of 4 होगी, मतलब एक इवन जोड़ के अगला इवन। अब जो हमने जोड़ा हुआ था उसको पहले लगाएंगे दूसरे पॉइंट 2-point DFT के लिए, मतलब x of 2 बीच में जोड़ा हुआ था तो x of 2 लगाएंगे। अब एक इवन एंट्री जो हमने ऑलरेडी यूज़ की x of 4 वो जोड़ के अगली इवन एंट्री x of 6 आप लगाएंगे। तो x of 0 का x of 4 के साथ पेयर आप इनपुट देंगे पहले 2-point DFT के लिए, और x of 2 के साथ हम पेयर बनाएंगे x of 6 का अगले 2-point DFT ब्लॉक के लिए। तो इस तरतीब से हमारे पास पहले जो इवन ब्लॉक है 2-point DFT के, इसकी टाइम डोमेन एंट्रीज हमने फाइनल कर दी कि कौन सी एंट्रीज हमने पहले देनी है। अब आर्ड की बारी आती है। आर्ड में भी यही करना है कि फर्स्ट आर्ड x of 1 है, अगला आर्ड 3 है, तो 3 हमने जोड़ना है, तो अगला एक छोड़ के अगला आर्ड क्या है x of 5, तो वो उसको हम पेयर बना देंगे थर्ड 2-point DFT के ब्लॉक के लिए। उसी तरह x of 3 हम लगा लेंगे जो बीच में ऑड एंट्री रहती थी, और उसके साथ एक जोड़ के अगली ऑड एंट्री यहाँ पे आपने पेयर में डाल दी है। तो ये तो हमारे पास पेयर में इनपुट इस तरतीब से हम क्यों देंगे, ये हमारे पास तरतीब, इसको कहते हैं डिसिमेशन एंड टाइम। डिसिमिनेशन एंड टाइम, क्या आप टाइम में इसको कहते हैं DITF50। DITF कहते हैं डिसिमिनेशन एंड टाइम, क्या आप टाइम में आप अपनी मर्जी से पेयर कर दो बदल करते हैं, इसको कहते हैं DITF50। अगर आप फ्रिक्वेंसी डोमेन में इस तरह कर दो बदल करेंगे पेयरिंग करते तो इसके कहते हैं डिसिमिनेशन एंड फ्रिक्वेंसी, मतलब DIFF50। तो फिलहाल आप ये जहन में रखें कि एक होता है DITF50, एक होता है DIFF50। DITF50 जो मैं अभी बना रहा हूँ ये DITF50 का बना रहा हूँ। DIT क्या है, डिसिमिनेशन एंड टाइम। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, टाइम डोमेन में हम डिसिमिनेशन करेंगे, अल्टरेशन करेंगे, बिट रिवर्सल करेंगे, और फ्रिक्वेंसी डोमेन से हम एज इट रहेगा। तो DIT का आपको बता दिया, FFT आपको पता है कि फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये आप डायग्राम की तरफ जाए, मैं इससे पहले फ्लो बनाता हूँ कि किस तरह हम बनाएंगे। ये देखिए 2-point ब्लॉक के बाद आप फर्स्ट क्रॉस X बनाएंगे। X कैसे बनाएंगे कि फर्स्ट लाइन का एक लाइन छोड़ के अगली लाइन के साथ एरो हेड मिला लेना है। इसी तरह सेकेंड लाइन से फोर्थ में मिलाएंगे, थर्ड से हम क्या करेंगे क्रॉस में जाएंगे ऊपर की तरफ एरो, इसी तरह फोर्थ से हम क्रॉस में जाएंगे सेकेंड की तरफ लाइन की तरफ। इसी तरह नीचे की जो आपके पास 2 ऑड वाले एंट्रीज के 2-point DFTs है उसकी आउटपुट लाइनों को भी उसी तरतीब से हम क्या करेंगे उसके ऊपर X बना देंगे। इसको कहते हैं बटरफ्लाई डायग्राम। इस तरह का हम बटरफ्लाई के मतलब बटरफ्लाई इधर से उड़ती है यहाँ आती है, अगली बटरफ्लाई यहाँ से उड़ती है यहाँ आती है फोर्थ लाइन में, तीसरी लाइन से बटरफ्लाई उड़ती है तो फर्स्ट लाइन में, इस ब्लॉक के फर्स्ट लाइन में, इसी तरह फोर्थ लाइन से आती है तो सेकंड लाइन में। तो ये आप क्रॉस इस तरह बनाएंगे। उसके बाद जब अगले स्टेज में आप क्रॉस बनाएंगे तो यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ के कर रहे थे ना, यहाँ पे आप 3 लाइनें छोड़ के आप एरो को मिलाएंगे, लेकिन फर्स्ट लाइन से
3 लाइन छोड़ के 5th लाइन तक, इस तरह सेकेंड लाइन से 3 लाइन छोड़ के 6th, 7th, 8th, और इसी तरह आखिरी जो 4 लाइनें हैं उसको क्रॉस में ऊपर की तरफ मिलाएंगे। तो इस तरह आप 4 एक क्रॉस यहाँ पे बना देंगे, 2 क्रॉस यहाँ पे आपके बन गए, 2 क्रॉस यहाँ पे बन गए, तो 4 क्रॉस आपके बन चुके हैं। इस स्टेज में हमने एक लाइन छोड़ के हमने क्रॉस बनाया हुआ है, मतलब 3 लाइनों के दरमियान क्रॉस बनाया हुआ है, और इसमें हमने क्या किया हुआ है, 3 लाइनों को दरमियान में छोड़ के हमने क्रॉस बनाया हुआ है। तो पहले क्रॉस बनाने का तरीकाकार आप समझ लें। अब उसके बाद हम इसके अंदर ये ट्विडल फैक्टर लिखेंगे। अब पहले स्टेज का ट्विडल फैक्टर आप देख ले। पहले स्टेज में हमने ट्विडल फैक्टर क्या यूज़ किया है, देखिए ना, 4 रेज़ टू द पावर 0, 4 रेज़ टू द पावर 1। पहले 2 का आप क्रॉस वाली लाइन के साथ लिखेंगे, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इधर की एंट्री के लिए। तीसरे और चौथे लाइन में आप ये सीधी लाइन जा रही है ना, उसके ऊपर आप लिखेंगे, तरतीब वही होगी, 4 रेज़ 0 पावर 0, 4 1, W4 रेज़ पावर 2, अब W4 रेज़ पावर 3। लेकिन अब ये जो 4 3 है, 4 2 है, ये आपने यहाँ पे लगानी है लाइन, सीधी लाइन में जो आपके आउटपुट की तरफ जा रही है उसकी सीध में लगानी है। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन असल में एक सफ 2 के साथ हो रही है और एक सफ 6 के साथ हो रही है, और ये जो एरो आ रहा है, ये एरो बगैर किसी मल्टीप्लिकेशन के कहाँ से आ रहा है, एक सफ 4 से आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे आपका आउटपुट क्या होगा, W4 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स ऑफ 6 प्लस, अब एक एंट्री इसके लिए कहाँ से आ रही है, एक्स ऑफ 4 से आ रही है। इस तरतीब से, बस फिलहाल आप ये एरो के सिंबल आप याद रखें। इसी तरतीब से आप ट्विडल फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले फैक्टर्स के साथ। देखिए ना, ऊपर जाते हुए एरो के साथ आपने 4 रेज़ टू पावर 0, सेकेंड में आपने क्या किया है, 4 रेज़ टू द पावर 1, थर्ड में हमने क्या किया है, अगेन जिस तरह इसमें हम क्या कर रहे थे, सीधी लाइन क्या लिख रहे थे, 3, 4 रेज़ टू पावर 3 सीधी लाइन में, और 2 भी सीधी लाइन में, 3 भी सीधी लाइन। तो ये इस स्टेज के जितने भी एक्सेस है उसके ऊपर हमने ये ट्विडल फैक्टर के सिंबल लगा दिए। अब आखिरी जो आपके पास 4 एक्स है, बड़े बड़े एक्स क्रॉसेस है, उसके ऊपर आपने ट्विडल फैक्टर कैसे लिखना है, ये अभी मैं यहाँ पे आपके लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये हमने कैसे लिखा है। यहाँ तक जितनी आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर चुके होंगे, जो चीज़ यहाँ पर आपको आ जाएगी उसको हम नाम दे देंगे A0। यहाँ पे दूसरी लाइन पे जो आपको आउटपुट आएगी उसको हम नाम देंगे A1, तीसरी लाइन पे A2, चौथे लाइन पे A3। ये पहली 4 लाइनों के आउटपुट के नाम हो जाएंगे। ये A हमने लिखा था ना इक्वेशन में, ये वही वाला A है, उसकी जगह पे 0 से लेकर 3 तक हमने A लिख दिया है। इसी तरह यहाँ पे B0, B1, B2, B3, ये आपके पास आखिरी 4 लाइनों के इस स्टेज के बाद आउटपुट के नाम आपके पास आ जाएंगे। तो ये इक्वेशन में आपको दिखाता हूँ कि ये हमने A0, F1, F2, F3 और B0 से लेकर B3 तक हम क्यों यूज़ कर रहे थे। ये अभी इक्वेशन के अंदर, एल्गोरिथम के अंदर आपको पता है हम ये A और B यूज़ कर चुके हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, x of m इक्वल है A प्लस B इनटू ट्विडल फैक्टर Wn रेज़ टू द पावर m। तो ये A की वैल्यू आपके पास A0, A1, A2, A3 तक हम लिख चुके हैं, तो वो डायग्राम के अंदर आ चुकी है। इस तरह B की वैल्यू भी 0 से लेकर B3 तक आपके पास आ चुकी है डायग्राम में। अब इस डायग्राम के अंदर जो अगला स्टेज है उसमें हमारे पास ये A की इक्वेशन है। इधर से आपके पास ये सारी इक्वेशन, मतलब ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, जो पहली 4 लाइनों में A0, A1, A2 आ चुकी है ना, तो बेसिकली इस इक्वेशन से हमने डायग्राम के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह B जो वैल्यू आ चुकी है ना, वो इस इक्वेशन से हमारे पास आ चुकी है। अब फाइनल हमारे पास x हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो अगले जो आपके 4 बड़े बड़े क्लासेस हैं ना, उनको अब आपस में हम मिलाएंगे। मतलब एक आपके पास इधर से E1 से एक 8 से इस तरह मिक्सिंग होगी, तो हमारे पास ओवरऑल A और B हम जमा करेंगे तो x आएगा। अब उसमें हम क्या क्या चीज़ें इसके साथ लिखेंगे, तो वो चीज़ आपके समझने वाली है कि आपके पास ट्विडल फैक्टर यहाँ पे कौन सा हमने यूज़ करना है। ये आपको नज़र आ रहा है क्रॉस के ऊपर, मैंने जो ऊपर की तरफ क्रॉस जा रहा है ना,
उन क्रॉस के ऊपर मैंने ये स्केलिंग फैक्टर लिख लिया है, W8 रेज़ टू द पावर 0, सेकंड पे 8 रेज़ टू द पावर 1, थर्ड पे 8 रेज़ टू द पावर 2 और फोर्थ पे 8 रेज़ टू द पावर 3। अब जो ऊपर की तरफ से आ रहा है ना, वो कौन सी एंट्रीज है हमारे पास? इवन एंट्रीज है। इवन एंट्री के साथ टोटल फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होता, 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए अब n के साथ एरो के ऊपर हम ये चीज़ नहीं लगाएंगे, अब सीधी लाइनों पे लगाएंगे, जिस तरह यहाँ पे सीधी लाइनों पे लिख रहे थे। ये क्रॉस है ना, क्रॉस के बेस के ऊपर लगाते थे हम, ये देखे ना। अब 8 रेज़ टू पावर 3 के बाद 8 रेज़ टू पावर 4 आता है ना, तो हमने एक ना फोर्थ लाइन के सीध में लगा दिया, और इस तरह 8 रेज़ टू पावर 4 लाइन 5 हमने इस लाइन की सीध में लगा दिया। एरो जो मैंने बनाया हुआ है ना, ये जो एरो मैंने बनाया हुआ है, ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये जो इधर से BF3 आ रही है ना, BF3, ये इसके साथ 8 रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई होगा। मतलब अब जो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट बनेंगे ना फ्रिक्वेंसी डोमेन के, उनके नाम क्या होंगे? X0, कैपिटल X1, कैपिटल X2, कैपिटल X3, कैपिटल X4, कैपिटल X5, कैपिटल X6 और कैपिटल X7। तो 0 से लेकर 7 तक की 8 आपके पास फ्रिक्वेंसी डोमेन आउटपुट आ चुकी हैं। अब इसमें किसी भी एक की इक्वेशन आप लिख सकते हैं। कैसे? मैं इक्वेशन लिखता हूँ इस डायग्राम से। X0 कहाँ से आता है? एक आ रहा है इसके लिए A0, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ X0 इज इक्वल टू A0 प्लस, अब प्लस दूसरा एरो कौन सा आ रहा है? 8 रेज़ टू द पावर 0 प्लस W8 रेज़ टू द पावर 0, ठीक है ना। 8 रेज़ टू, ये एरो हेड कहाँ से आ रहा है? BF0 से, मतलब इसके साथ BF0 मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये X0 की इक्वेशन है। 8 पॉइंट DFT को जब FFT को हम परफॉर्म करते हैं ना यूजिंग 2 पॉइंट DFT, तो हमारे पास ये पहले आउटपुट की इक्वेशन ये बनेगी। इसी तरह X1 हमारे पास क्या होगा? AF1 प्लस W8 रेज़ टू द पावर 1 BF1। ये मैं डायग्राम से भी आपको समझा सकता हूँ। X1 कहाँ से आ रहा है? AF1 आ रहा है इसके लिए सीधी लाइन में, प्लस दूसरी चीज़ क्या आ रही है? 8 रेज़